हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ चैनल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमें ये कहते हैं कि हमें कौन सा चैनल जो है वो चूज़ करना चाहिए, किस बेसिस पे हम कौन से चैनल को चूज़ करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कितने चैनल है, 1 चैनल है, डायरेक्ट चैनल है, ठीक है, 2 चैनल है, 3 लेवल चैनल है। तो कौन सा चैनल हमें कब चूज़ करना चाहिए, कुछ फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं, उसके बाद ही हम इन चैनल को यूज़ करते हैं। जैसे कि हो गया हमारे गुड्स का नेचर कैसा है, ठीक है, गुड्स की कॉस्ट कितनी है, टाइम कितना इन्वॉल्व है, ये कुछ फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा चैनल हमें चूज़ करना चाहिए। सो देयर आर अ नंबर ऑफ चैनल विच इज़ यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स. There are direct channel as well as indirect channel, short channel as well as long channel. Different channels are used for different types of product. When there are alternative channel available, selection of an appropriate channel become a very important decision for the producers. Choice of a channel for distribution of any product should be such that it should effectively meet the need of the customers in different market at reasonable cost. तो यहाँ पे यही कहा गया है कि बहुत सारे चैनल होते हैं, शॉर्ट चैनल भी होते हैं, लॉन्ग चैनल भी होते हैं, डायरेक्ट चैनल भी होते हैं, इनडायरेक्ट चैनल भी होते हैं। लेकिन हमें कौन सा चैनल चूज़ करना चाहिए, जब एक कंज्यूमर के पास, जब एक मार्केटर के पास बहुत सारे चैनल अवेलेबल होते हैं, तो उसको सोच समझ के ध्यान से जो है ये डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा चैनल जो है उसके लिए सूटेबल है। सो फैक्टरी विच जनरली इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बी कैटेगराइज अंडर 4 ग्रुप। यानी कि किस तरीके के चैनल को हमें चूज़ करना चाहिए, उस चीज़ को, उस फैक्टर को हमने जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मार्केट कंसिडरेशन क्या है, प्रोडक्ट कंसिडरेशन की बात की गई है, मिडिल मैन कंसिडरेशन की बात की गई है, और कंपनी कंसिडरेशन की बात की गई है। जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसको जनरली इन्फ्लुएंस करते हैं कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करना चाहिए, उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी की, प्रोडक्ट कंसिडरेशन की बात करते हैं कि प्रोडक्ट का नेचर किस तरीके का है, ठीक है। प्रोडक्ट के बेसिस पे हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें आती है, प्रोडक्ट में हम क्या क्या कंसीडर करते हैं, पेरिशेबिलिटी, उसके बाद आता है बल्कीनेस, टेक्निकल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट वैल्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिशेबिलिटी की। मान लो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये आप कैसे करके आओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 3 to 4 पेजेस ही मिलते हैं लिखने के लिए, ठीक है। आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप ज़्यादा शीट्स मांग सको। तो उसके अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से फैक्टर है जो आपके चॉइस ऑफ चैनल को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आप सबसे पहले ये बताओगे कि हमारे पास बहुत सारे चैनल होते हैं, शॉर्ट चैनल होते हैं, लॉन्ग चैनल होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है एक अच्छा चैनल चूज़ करना पड़ता है। उसके लिए 4 फैक्टर्स हैं, जिसको हमने ग्रुप किया हुआ है मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, मिडिल मैन और कंपनीज़। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में सबसे पहले आपको ये 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए। इन चारों पॉइंट्स को लिखना है, उसके बाद एक एक करके इन चारों पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, जिससे कि आप जो है ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ द channel. Perishability product like eggs, meat, etc. are supplied either directly or through the short channel. If long channel are opted for perishable goods, they may get spoiled by the time they reach the consumer. So product which are perishable must be speeded through the short channel. यानी कि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो ईजिली ख़राब हो जाते हैं, तो उनको या तो एक प्रोड्यूसर को डायरेक्टली सेल करना चाहिए या फिर शॉर्टर चैनल का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है बल्कीनेस। बल्कीनेस का मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट कितना हैवी है, ठीक है। इन द केस ऑफ हैवी एंड बल्की प्रोडक्ट वेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट आर मोर, शॉर्ट चैनल आर प्रेफर्ड. ऑन द अदर हैंड लॉन्ग चैनल आर फाउंड इन द केस ऑफ लाइट वेट स्मॉल साइज आइटम्स लाइक ड्रेस मटेरियल एसेट्रा. सो यहाँ पे कहा गया कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसका वजन कितना है, वेट कितना है। अगर हैवी प्रोडक्ट है जैसे कि मशीन वगैरह हो गई, तो इनका वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बल्कि प्रोडक्ट होते हैं। तो इस केस में जो है इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, इनकी हैंडलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस केस में शॉर्टर चैनल का यूज़ करना चाहिए। अगर एक हमारा जो प्रोडक्ट है वो बल्कि नहीं है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट बल्कि नहीं है तो उसमें हैंडलिंग कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आएगी, और स्मॉल साइज़ आइटम है तो उस केस में जो है हम लॉन्ग चैनल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्निकल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट की। अगर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा टेक्निकल है, ज़्यादा स्किल्स नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा समझाना पड़ता है कि किस तरीके से यूज़ करना है, तो उस केस में हम शॉर्टर चैनल का यूज़ करेंगे या फिर डायरेक्टली हम कंज्यूमर को सेल करने की सोचेंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा टेक्निकल नेचर का नहीं है, ठीक है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, तो हम लॉन्गर चैनल का यूज़ कर सकते हैं। सो सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट विच रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग आर ऑल्सो जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड either directly or through the shorter channel. In case of sophisticated equipment like computer, Xerox machine, considerable amount of pre-sale and post-sale services is required.
Wholesaler and retailer may not be able to provide such services. Manufacturer often distribute them directly. जब ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है जो होलसेलर या रिटेलर के पास नहीं होगी, उस केस में जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली गुड्स को जो है वो सेल करेगा. हाउएवर सिंपल मैकेनिकल प्रोडक्ट आर सप्लाइड थ्रू लॉन्गर चैनल फॉर इंस्टेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन. अगर ज़्यादा टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं है तो उसको जो है लॉन्ग चैनल का यूज़ करके, इंटरमीडिएटरी का यूज़ करके जो मार्केट में सेल किया जाता है. उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट वैल्यू, कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं. मान लो यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो an important consideration while deciding the channel of distribution. Normally larger channel are preferred for product whose unit value is low. However, shorter channel may be equally economical when such product are sold in bulk or are combined with other product. तो यहाँ पे यही कहा गया कि मान लो अगर एक यूनिट वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट की यूनिट वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करते हैं, ठीक है. लार्जर चैनल का हम तब यूज़ कर सकते हैं जब पर यूनिट की कॉस्ट कम है. अगर पर यूनिट की कॉस्ट कम है तो हम लॉन्गर चैनल का यूज़ कर सकते हैं. अगर पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो उस केस में हम ज़्यादा जो है वो चैनल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट का यूज़ करते हैं तो वो भी अपना जो है मार्जिन ऐड करते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड प्रोडक्ट की वैल्यू और एनहेंस हो जाती है. तो इसलिए जो है वो शॉर्टर चैनल का यूज़ किया जाता है. ये थे हमारे प्रोडक्ट कंसिडरेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा पेरिशेबिलिटी के बारे में, बल्कीनेस के बारे में, टेक्निकलिटी के बारे में कि कितना प्रोडक्ट ज़्यादा टेक्निकल है, सोफेस्टिकेटेड स्किल्स वगैरह की रिक्वायर्ड है. उसके बाद प्रोडक्ट वैल्यू कि एक्चुअल में जो प्राइस है वो कितना है. इसके बाद आता है मार्केट कंसिडरेशन. मार्केट कंसिडरेशन क्या कहते हैं? साइज़ ऑफ द कस्टमर का साइज़ कितना है. अगर लार्जर कस्टमर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कस्टमर है, तो हम लॉन्गर चैनल का यूज़ करेंगे. अगर ज़्यादा कस्टमर नहीं है तो हम जो है शॉर्टर चैनल का यूज़ कर सकेंगे. तो इट इज़ पॉसिबल इन द केस ऑफ फ्यूअर कस्टमर परचेजिंग लार्जर क्वांटिटी एट अ रेगुलर इंटरवल एंड इफ़ दे आर कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल एरिया. मान लो कोई भी एक प्रोड्यूसर जो है वो एक स्मॉलर एरिया में कंसंट्रेट कर रहा है और वहाँ पे जो बायर है वो कुछ ही बायर्स है, लेकिन वो जो क्वांटिटी परचेज़ करते हैं वो लार्जर क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं. तो उस केस में जो है वो डायरेक्ट चैनल का यूज़ किया जा सकता है या फिर स्मॉलर चैनल का यूज़ किया जा सकता है. लेकिन अगर जो हमारे कस्टमर ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं, ठीक है, कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो उनकी परचेज़ है वो कम क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं, तो उस केस में हम जो है वो लार्जर चैनल का यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा साइज़ ऑफ द कस्टमर. उसके बाद है पोटेंशियल वॉल्यूम ऑफ सेल, की कितने वॉल्यूम में जो है उन गुड्स को परचेज़ करते हैं. The choice of channel depend upon the target volume of the businesses, means ability to reach target customers and the volume of sale varied between different channel. If one outlet is not adequate for achieving the target, more channel need to be used. Of course, the competitive situation must be taken into consideration while examining the पोटेंशियल वॉल्यूम ऑफ सेल्स थ्रू डिफरेंट चैनल. कई बार क्या होता है, जब एक चैनल जो होता है वो सूटेबल नहीं होता है, उसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल नहीं कर पाते, इसलिए हमें जो है वो ज़्यादा चैनल का यूज़ करना पड़ता है. साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो कौन से चैनल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ बायर. इफ़ अ बायर आर कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू एरियाज, इट इज़ पॉसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरर टू एस्टैब्लिश सेल डिवीजन इन सच एरियाज एंड सेल डायरेक्टली टू द बायर. Thus short channel may be feasible when buyers are concentrated in few location. On the other hand, if buyers are spread over a larger geographical area, short channel may become uneconomical and the manufacturer may have to go for long and multiple channel. अब हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे बायर है वो कुछ ही प्लेसेस पे है या ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं. अगर कुछ ही प्लेस पे है तो जो हमारा सेलर है, जो हमारा प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टली अपने आउटलेट को उस पर्टिकुलर प्लेस पे ओपन अप कर सकता है और डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकते हैं. इन केस हमारे जो बायर है वो कुछ ही लोकेशन पे जो है वो लोकेटेड नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए, तो पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्टली जो है बायर से डील कर सके. तो इसलिए जो है लॉन्गर चैनल का या मल्टीपल चैनल का जो है यूज़ किया जाता है. उसके बाद आता है साइज़ ऑफ द परचेज ऑर्डर, कि हमारा जो बायर है वो कितनी क्वांटिटी में परचेज़ करता है, लार्जर क्वांटिटी में परचेज़ करता है या स्मॉलर क्वांटिटी में परचेज़ करता है. तो मैन्युफैक्चरर कैन डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली और थ्रू अ शॉर्ट चैनल इन केस ऑफ लार्जर स्केल बायर. नाउ normally long channels are effective and economical in case of buyers whose purchase order are usually too small to justify direct sale. इसमें कहा गया कि मान लो अगर कुछ जो हमारे बायर है वो लार्जर क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर उनको सेल कर सकता है, लेकिन अगर हमारे बायर स्मॉलर क्वांटिटी में परचेज़ करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरर उनको डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता, वो होलसेलर या मिडल मैन इनका यूज़ करता है सेल करने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट था? नेक्स्ट, मार्केट कंसिडरेशन, की मार्केट का साइज़ क्या है,
ठीक है। वॉल्यूम, पोटेंशियल वॉल्यूम ऑफ सेल की कितनी वॉल्यूम जो है वो गुड्स को सेल किया जाता है। मान लो कि अगर एक स्मॉलर चैनल का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सेल कर पा रहे हैं तो हमें ज़्यादा मल्टीपल चैनल का यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायर, अगर हमारे बायर कुछ ही एरियाज़ में है तो डायरेक्टली आउटलेट को ओपन अप किया जा सकता है उन एरियाज़ में और डायरेक्टली कस्टमर को सेल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जो बायर है वो कुछ एरियाज़ में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए, तो पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्टली उनको सेल किया जाए। उसके बाद है साइज़ ऑफ द परचेज ऑर्डर, कि अगर लार्जर क्वांटिटी में परचेज़ किया जा रहा है कुछ ही बायर्स के द्वारा तो डायरेक्टली उनको जो है मैन्युफैक्चर सेल कर सकता है या फिर शॉर्टर चैनल का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इसका अपोजिट है कि हमारे जो बायर्स हैं वो स्मॉलर क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं तो उस केस में जो है लार्जर चैनल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड मिडलमैन कंसिडरेशन। मिडलमैन क्या चाहते हैं, मिडलमैन किस तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिडलमैन। इसके बाद आता है चैनल कंपटीशन। इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मिडलमैन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम पहले कवर करते हैं। टाइप्स ऑफ मिडलमैन, अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल मिडलमैन इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अनदर फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ द चैनल। दिस इज बिकॉज डिफरेंट फंक्शंस लाइक standardization, grading, packaging, branding, storage, after sales services etc. are expected to be performed by the middleman. Efficiency of distribution depend upon the size, location and financial position of the middleman. If the middleman is a specific channel in a specific channel are dependable and efficient, that channel may be preferred by producers. तो अब क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिडलमैन, कितने तरीके के मिडलमैन मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे तरीके के मिडलमैन अवेलेबल होते हैं जो इफ़िशियंट है, ठीक है, जो अच्छे से सेल कर सकता है, जो सेल को बढ़ा सकता है, उसी को एक कंपनी जो है सेलेक्ट करना चाहेगी। क्योंकि एक मिडलमैन को बहुत सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करने होते हैं, जैसे ग्रेड करना, पैकेजिंग करना, ब्रांडिंग करना, स्टोरिंग करना, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना। साथ ही साथ ये देखा जाता है कि हमारा जो मिडलमैन है उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि जो मिडलमैन है वो किसी एक कंपनी के गुड्स को सेल नहीं करता, वो बहुत सारी कंपनीज़ के गुड्स को जो है वो सेल करता है। ठीक है, उसके बाद आता है चैनल कॉम्पिटिशन। चैनल कॉम्पिटिशन की है कि देर आर डिफरेंट सिचुएशन इन विच मैन्युफैक्चर कॉम्पीट विद ईच अदर फॉर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर होलसेलर। सिमिलरली होलसेलर ऑफ्टन कम्पीट विद ईच अदर टू डील विद पर्टिकुलर रिटेलर और कैरिंग पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट। Sometimes producer use the same channel which is used by their competing producer. If any producer arrange exclusively distribution channel through a particular wholesaler, other producer also do the same. तो चैनल के बीच में भी कंपटीशन होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन से चैनल को यूज़ कर रहा है, लॉन्गर चैनल को यूज़ कर रहा है, शॉर्टर चैनल को यूज़ कर रहा है, कौन से होलसेलर के साथ डील कर रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक होलसेलर के साथ जो है प्रोड्यूसर डील करना चाहते हैं जिनके साथ कॉम्पिटिटर भी डील कर रहा है, क्योंकि हो सकता है उनके पास जो फाइनेंशियली साउंड हो, इफ़िशिएंस ज़्यादा हो, ज़्यादा इफ़िशिएंट हो, उनको सेल करना आता हो। तो इस तरीके से हमारे जो प्रोड्यूसर होते हैं और जो होलसेलर होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है कि जो है वो स्पेसिफिक होलसेलर या रिटेलर से डील करना चाहते हैं। इसके बाद आता है द सिलेक्शन ऑफ अ चैनल में डिपेंड ऑन द कॉम्पिटिशन प्रिवेलिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि यहाँ पे सिलेक्शन किस चीज़ पे डिपेंड होता है कि किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो यूज़ कर रहा है। इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मिडलमैन, कि जो मिडलमैन है वो अवेलेबल भी होने चाहिए। मीन्स द प्रोड्यूसर में विश टू मेक यूज़ ऑफ सर्विस ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ मिडलमैन बट सच मिडलमैन मे नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट, दे मे be carrying the competitor product and may not wish to add another product line. So in such a situation manufacturer has to make use of services of the middleman whosoever available in the market. तो कई बार क्या होता है, एक मिडलमैन एक पर्टिकुलर होलसेलर या मिडलमैन की जो है सर्विसेज एक कंपनी लेना चाहती है, उससे जाके कांटेक्ट करती है कि भाई मेरे प्रोडक्ट को भी सेल करो, लेकिन वो होलसेलर कहता है कि भाई नहीं, मेरे पास ऑलरेडी तुम्हारे कॉम्पिटिटिंग जो फॉर्म है उसके प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूँ, मैं और किसी अदर कंपनी की प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, ऐड ऑन नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस केस में जो भी होलसेलर उस कंपनी को अगर मिल जाता है तो उसको उसकी सर्विसेज ले लेनी चाहिए, क्योंकि जिसकी सर्विसेज वो लेना चाहता था उसकी सर्विसेज एक्चुअली में पहले से जो है कॉम्पिटिटिंग फर्म ने अवेल कर रखी है। ठीक है, तो क्या था हमारा उसके बाद था हमारा कंपनीज कंसिडरेशन, की कंपनी का क्या कंसिडरेशन है, मीन्स कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करते हैं तो उसमें कॉस्ट भी आती है, क्योंकि जो मिडल मैन होते हैं वो अपना मार्जिन भी चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल प्रोडक्ट के प्राइसेज है वो इनहेंस हो जाते हैं। सो वेरियस फंक्शंस कैरियड आउट इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एड टू द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाइल चूजिंग अ चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ ईच चैनल शुड बी कैलकुलेटेड
and its impact on the consumer price should be analyzed. A channel which is less expensive is normally preferred. Sometimes a channel which is convenient to the consumer is preferred even it is more expensive. कई बार ये देखा जाता है कि कौन सा चैनल हमें यूज़ करना है, कि जो भी हम चैनल यूज़ करते हैं उसमें कॉस्ट देखी जाती है. अगर हम एक सिंगल चैनल का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, मल्टीपल चैनल का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी. साथ ही साथ ये कई बार क्या होता है, हम हमारे कंज्यूमर्स को कन्वीनियंट पहुंचाने के लिए ताकि इजीली और टाइमली जो गुड्स है वो उनको मिल जाए, तो इसलिए हम जो है एक्सपेंसिव चैनल का भी कई बार यूज़ कर लेते हैं. In case the choice is based on the convenience of the customer rather than the cost of distribution. कई बार जो हम जो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को चूज़ करते हैं कि जो हमारे कस्टमर को कन्वीनियंट दे, इजीली प्रोडक्ट टाइम पे और सही कंडीशन में अवेलेबल हो जाए, वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम जो है सेलेक्ट करते हैं. उसके बाद आता है लॉन्ग रन इफेक्ट ऑन प्रॉफिट. इसका लॉन्ग रन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लॉन्ग रन पे जो प्रॉफिट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. अगर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, शॉर्ट चैनल, लॉन्ग चैनल की बात करते हैं, तो इनका डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉफिट पे शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में. अगर डिमांड जो है प्रोडक्ट की मान लो ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड क्या है, ज़्यादा है, तो इस समय हमें क्या करना पड़ेगा. इफ़ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज़ हाई, रीचिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर थ्रू मोर देन वन चैनल में बी प्रॉफिटेबल. अब मान लो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हम सेल कर रहे हैं, उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, तो हम कस्टमर तक पहुंचने के लिए, कस्टमर की डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए लॉन्गर चैनल का यूज़ करेंगे. लेकिन जो डिमांड है वो क्या है, कम है, डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, तो उस समय हम क्या करेंगे, जो शॉर्टर चैनल है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है. क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है तो हम ज़्यादा चैनल का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, तो ये फिजिबल नहीं है कि हम लॉन्गर चैनल का यूज़ करें, तो उस समय हम जो है शॉर्टर चैनल का यूज़ करते हैं. तो जब भी हम क्या करते हैं, चैनल को चूज़ करते हैं, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए फ्यूचर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग रन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे, कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें चूज़ करना चाहिए. अगर केस डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उस समय हम लॉन्गर चैनल यूज़ कर सकते हैं. लेकिन डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की, उस समय हम लॉन्गर चैनल यूज़ नहीं करेंगे. उसके बाद आता है एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंपनी. मान लो अ मैन्युफैक्चर हु हैज़ रीजनेबल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज इन मार्केटिंग द प्रोडक्ट मे प्रेफर टू डिस्ट्रीब्यूट हिज प्रोडक्ट ऑन हिज ओन, बट द मैन्युफैक्चरर हु डू नॉट हैव एनी मार्केटिंग नो हाउ प्रेफर टू मेक यूज़ ऑफ द सर्विसेज ऑफ मिडलमैन. मान लो कि अगर हमारा जो मैन्युफैक्चरर है उसके अंदर एक्सपर्टाइज है, उसके अंदर एबिलिटी है, वो जानता है किस तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना है, तो वो डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकता है. लेकिन अगर उसको पता नहीं है किस तरीके से जो है वो सेलिंग की जाती है, किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, तो वो जो है मिडिल मैन की जो है हेल्प ले सकता है, ठीक है. इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो ओनली अ फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरर कैन एस्टेब्लिश हिज ओन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फाइनेंशियली वीक फर्म मे हैव टू डिपेंड ऑन मिडल मैन. अगर हमने कहा कई बार क्या है, कंपनी अपने आउटलेट खोल लेती है, अगर अगर कुछ ही बायर्स है उस केस में, तो आउटलेट खोलने में भी पैसा लगता है, फाइनेंस लगता है. अगर कंपनी के पास फाइनेंस नहीं है तो कहाँ से आउटलेट खोलेगी, उसको तो मिडल मैन की हेल्प लेनी पड़ेगी ना. तो अगर एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी है वो ही डायरेक्टली सेल कर सकती है, अगर फाइनेंशियली स्ट्रेंथ कंपनी नहीं है तो वो डायरेक्टली सेल नहीं कर सकती. उसके बाद आता है एक्सटेंट ऑफ चैनल कंट्रोल. मीन्स प्रोड्यूसर हु वांट गुड्स कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट प्रेफर शॉर्ट चैनल. कंट्रोलिंग ऑफ द चैनल इज़ नेसेसरी टू अंडरटेक एग्रेसिव प्रमोशन टू मेंटेन फ्रेश स्टॉक एंड रिटेल प्राइसेस. यानी कि अगर एक मैन्युफैक्चरर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल चाहता है तो शॉर्टर चैनल का यूज़ करेगा, अगर ज़्यादा कंट्रोल नहीं चाहता, ठीक है, तो जो है लॉन्गर चैनल का यूज़ कर सकते हैं. आई होप आप सभी को जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा क्या हमने पढ़ा. एक बार फिर से देख लेते हैं. 4 पॉइंट हमने पढ़े थे, उन चारों पॉइंट को हम देखते हैं. प्रोडक्ट कंसिडरेशन में हमने किस चीज़ की बात की थी, पेरिशेबिलिटी की बात की थी, बल्कीनेस की बात की थी कि पेरिशेबल में अगर गुड जो है वो इजीली ख़राब होने वाला है तो हम शॉर्टर चैनल का यूज़ करेंगे, अनदरवाइज हम लॉन्ग चैनल का यूज़ कर सकते हैं. बल्कीनेस में अगर हमारा सामान बहुत ज़्यादा हैवी है तो उस समय जो है हम शॉर्टर चैनल का यूज़ करेंगे. टेक्निकल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है जो होलसेलर रिटेलर के पास नहीं है, तो डायरेक्ट चैनल यूज़ किया जाता है. प्रोडक्ट की वैल्यू, जो यूनिट प्राइस है वो ज़्यादा है, तो उस केस में हम जो है शॉर्टर चैनल का यूज़ करेंगे. मार्केट कंसिडरेशन में साइज़ ऑफ द कस्टमर अगर स्मॉल है तो डायरेक्ट चैनल या स्मॉलर चैनल का यूज़ किया जाता है.
पोटेंशियल वॉल्यूम ऑफ सेल, अगर एक सिंगल चैनल से हमारी सेल नहीं बढ़ रही है तो हम मल्टीपल चैनल का यूज़ करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ बायर, बायर का कंसंट्रेशन क्या है, कुछ ही एरियाज़ में अगर हमारे बायर है तो हम स्मॉल चैनल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है साइज़ ऑफ द परचेज ऑर्डर, अगर लार्जर क्वांटिटी में गुड्स को परचेज़ किया जा रहा है बायर के द्वारा तो उस समय जो है शॉर्टर चैनल का यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद आता है मिडल मैन कंसिडरेशन की हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मिडल मैन किस तरीके की होते हैं, क्योंकि मिडल मैन बहुत सारी सर्विसेज को परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हमारे जो मिडल मैन है उसको फाइनेंशियल पोजीशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है चैनल कंपटीशन, चैनल के बीच में कंपटीशन आ जाता है कई बार स्पेसिफिक होलसेलर को लेके, क्योंकि उनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है कि हम पर्टिकुलर इसी होलसेलर को सेल करेंगे या फिर इसी रिटेलर को आगे जाके जो है प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो चैनल के बीच में भी क्या होता है, कंपटीशन होता है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ मिडल मैन, कई बार जो हाई पावर मिडल मैन होता है जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं और जिसके पास टेक्निकल हाउ नो पता होती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, वो हमारे कॉम्पिटिटर के पास होते हैं। उनके हमारे जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट है वो होलसेलर वो बेच रहे हैं, हम उनके पास जाते हैं कि हमारा सामान भी बेच दो, वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम किसी और के स्टॉक को और ऐड नहीं कर सकते। तो उस समय जो भी अवेलेबल होलसेलर होगा मार्केट में हम उसकी सर्विसेज को अवेल कर लेंगे। उसके बाद कंपनी कंसिडरेशन था कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी आती है। कई बार हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को देखते हैं, अगर उसके हिसाब से जो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को चूज़ करते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंट कौन सा चैनल है, अगर कॉस्ट ज़्यादा भी आ रही है तो भी हम उस चैनल को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। उसके बाद आता है लॉन्ग रन इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, की प्रॉफिट पे लॉन्ग टर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर डिमांड ज़्यादा है तो हम लॉन्गर चैनल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर डिमांड नहीं है तो हम लॉन्गर चैनल का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट लॉन्गर रन में हमारा क्या होगा, कम होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस और एबिलिटी की बात देखी जाती है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर के पास एक्सपीरियंस है, एबिलिटी है, मार्केटिंग के बारे में किस तरीके से सेलिंग करनी है तो डायरेक्टली सेल कर सकता है, उसको किसी इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियली स्ट्रेंथ, यानी कि एक मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियली स्ट्रेंथ होना पड़ेगा अगर वो डायरेक्टली सेल कर रहा है। अगर उसके फाइनेंशियली स्ट्रेंथ नहीं है तो वो जो है होलसेलर की सर्विसेज या मिडल मैन की सर्विसेज को अवेल करेगा मार्केटिंग के पर्पज़ से। एक्सटेंट ऑफ चैनल कंट्रोल, एक कंपनी का चैनल पे कितना कंट्रोल है। अगर एक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहती है तो वो शॉर्टर चैनल का यूज़ करेगी, कंट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं है तो वो लॉन्गर चैनल का यूज़ कर सकती है। उसके बाद आता है कुछ फॉलोइंग क्राइटेरिया होता है जिसको यूज़ किया जाता है चैनल मेंबर को इवेल्यूएट करने के लिए, ठीक है, कि जो हमारे होलसेलर है, इंटरमीडिएटरीज़ है, जो रिटेलर है, मिडल मैन है, उनको इवेल्यूएट किया जाता है कि किस तरीके से वो उनको चूज़ किया जाए। मीन्स देयर सेल परफॉर्मेंस, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़, देयर मोटिवेशन टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, कंपटीशन फेस बाय देम, देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी एक चैनल मेंबर को सेलेक्ट करते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा जो भी हमने आज की वीडियो में पढ़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।